इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाये कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। एलामिये के मुताबिक हतमी फहरिस्त के 4 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। हतमी फहरिस्त के बाद 4 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। ख्याल रहे कि सियासी जमातों की जानिब से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुल्क में जल्द साफ शफाफ आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था। इस हवाले से निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन ही आम इंतखाबात की तारीख देगा। जब भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा, हम इसके लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाली एशियाई तरक्कियाती बैंक की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि रवां माली साल के दौरान इंतखाबात होने से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का इम्कान है, जबकि 2 रोज़ कबल साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी बराए क़ानून कनौर दिलशाद ने भी एक बयान में कहा था इलेक्शन 15 से 25 जनवरी के दरमियान होने की तवक्को है। ताहम इलेक्शन की तारीख का ऐलान सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ही करने का इख्तियार है। कोई इदारा इलेक्शन कमीशन पर तारीख के लिए दबाव नहीं डाल सकता। मुल्क के दीगर सूबों में कम आमदन वाले वर्कर्स और मजदूरों की उजरत में इजाफा कर दिया गया, लेकिन सिंध में मजदूर उजरत में इजाफे से महरूम है। सिंध में कम से कम उजरत में इजाफा न हो सका, जिस वजह से महंगाई के बोझ तले दबे मजदूर निगरान हुकूमत से रिलीफ के मुंतज़िर हैं। साबिका दौर हुकूमत में वर्कर्स की तनख्वाह में 35% इजाफे के फैसले पर अमल दरामद अब तक नहीं हो सका है। महकमा मेहनत के ज़राए का कहना है कि कम से कम वेजेस बोर्ड तनख्वाहों को 32,000 और 33,000 करने की मंजूरी दे चुका है, लेकिन बोर्ड की मंजूर शुदा उजरत में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान काबीना को देनी होगी। सिंध में हुनरमंद वर्कर्स की मौजूदा उजरत 26,000 और गैर हुनरमंद वर्कर की उजरत 25,000 मुकर्रर है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कुमिंस ने कहा है कि उम्मीद है भारत के खिलाफ तमाम मैचेस में शिरकत करूंगा। मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पैट कुमिंस ने कहा कि इंजरी के बाद अब बेहतर महसूस कर रहा हूं, मेरी कलाई अब 100% ठीक हो गई है। पैट कुमिंस ने कहा कि फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क और गलीन मैक्सवेल हमारे साथ हैं, मगर पहला मैच नहीं खेलेंगे। उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी सीरीज के बाकी मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत की कंडीशंस से हम आहंग होने और मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। पहले मैच में नए खिलाड़ियों को मौका देकर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने कहा कि अगर दूसरे स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी तो स्टीव स्मिथ से बॉलिंग कराएंगे। वाज़ेह रहे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कुमिंस ने कहा है कि उम्मीद है भारत के खिलाफ तमाम मैचेस में शिरकत करूंगा। मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पैट कुमिंस ने कहा कि इंजरी के बाद अब बेहतर महसूस कर रहा हूं, मेरी कलाई अब 100% ठीक हो गई है। पैट कुमिंस ने कहा कि फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क और गलीन मैक्सवेल हमारे साथ हैं, मगर पहला मैच नहीं खेलेंगे। उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी सीरीज के बाकी मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत की कंडीशंस से हम आहंग होने और मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। पहले मैच में नए खिलाड़ियों को मौका देकर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने कहा कि अगर दूसरे स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी तो स्टीव स्मिथ से बॉलिंग कराएंगे। वाज़ेह रहे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। ईरान की पार्लियामेंट ने हिजाब बिल की मंजूरी दे दी है। बिल के तहत इस्लामी ज़ाब्ता लिबास की खिलाफ वर्जी करने वाली ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकेगी और उन पर जुर्माना भी आयद किया जा सकेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी अराकीन पार्लियामेंट ने आज़माइशी बुनियादों पर कानून साजी की 3 साल की मुद्दत की मंजूरी दी है।
बिल के हक में 152 और मुखालफत में 34 वोट डाले गए, जबकि 7 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल को अब भी कानून बनने के लिए शोराए निगहबान की मंजूरी की ज़रूरत है। मुसव्वदा कानून के मुताबिक गैर मुल्की या मुखालिफ हुकूमतों, मीडिया, इंसानी हुकूक के ग्रुपों व तंजीमों की ईमा पर हिमायत से हिजाब या मुनासिब लिबास न पहनने वाली ख़वातीन को 5 से 10 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 5 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में ऑपरेशन किए गए। पहला ऑपरेशन बन्नू के इलाके जानी खेल में किया गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि 5 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। निगरां वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि गैस की कीमतों पर नजरसानी कर रहे हैं, गैस की कीमतों में रद्द बदल का जल्द ऐलान कर देंगे। निगरां वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि गैस की तमोहे का मसला जल्द हल हो जाएगा। मोहम्मद अली का कहना था कि घरेलू सारिफीन पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, जुनूब में गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, शुमाली पाकिस्तान में गैस की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि कमज़ोर तबके पर बोझ ना पड़े, ये कोशिश भी कर रहे हैं कि गैस की किल्लत पैदा ना हो। उनका कहना था कि सनतों को गैस की सप्लाई देने के लिए काम कर रहे हैं। LNG के लिए हमारे पास सिर्फ 2 टर्मिनल हैं। निगरां वफाकी वजीर तवानाई का मजीद कहना था कि IMF प्रोग्राम की वजह से हम पर कुछ पाबंदियां हैं। ये IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, बिजली की कीमतों में सब्सिडी मुमकिन नहीं। उन्होंने एतराफ़ किया कि बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, निगरान हुकूमत रातों रात बिजली की कीमत कम नहीं कर सकती। मोहम्मद अली का कहना था कि बिजली चोरी के खिलाफ सख्त इक़दामात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बिजली कोई चोरी करे और बोझ गरीब पर डाला जाए। अब तक 6 अरब रुपए की बिजली चोरी को रोका जा चुका। निगरां सिंध हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद अल नबी की मुनासबत से आम ततील का ऐलान कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 29 सितंबर जुमा के रोज़ सरकारी और नीम सरकारी तमाम तर इदारे बंद रहेंगे, जबकि वफाकी जामियात में भी आम ततील होगी। पाकिस्तान अंडर 19 फुटबॉल टीम ने 12 साल बाद इंटरनेशनल मैच में कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन (साफ) अंडर 19 चैंपियनशिप में नेपाल को शिकस्त देकर 12 साल बाद पहली कामयाबी हासिल कर ली। नेपाल में जारी साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में नेपाल को 1-0 से हराकर इवेंट में फातिहाना आगाज किया है। दोनों टीमों के दरमियान पहले हाफ में मुकाबला बराबर था, दूसरे हाफ में भी एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें हुई। ताहम 76 मिनट में पाकिस्तान के अली जफर ने खूबसूरती से गेंद को जाल की राह दिखाकर पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी दिला दी, जो रेफरी की जानिब से मैच के खात्मे की विसल तक बरकरार रही। ये पाकिस्तान अंडर 19 टीम की 12 साल बाद पहली फतह है। इससे कबल आखिरी मरतबा पाकिस्तान अंडर 19 ने एशियन अंडर 19 क्वालिफायर्स में इंडिया के खिलाफ 2-1 से फतह हासिल की थी। नेपाल में साफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपना अगला मैच मालदीव के खिलाफ 30 सितंबर को खेलेगी।